बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं एक दिलचस्प कहानी जो कि ज़िंदगी की हकीकतों में से एक हकीकत है। कहानी कुछ यूँ है, ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम मरियम था। मरियम का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। इसके वालिद का नाम आदिल और वालिदा का नाम नसरीन था। मरियम की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी, मगर एक दिन इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने ना सिर्फ इसकी बल्कि पूरे गांव वालों की तकदीर ही बदल कर रख दी। वाक़या कुछ यूँ है, मरियम की उम्र अभी 16 साल थी जब इसकी मुलाकात रहमान से हुई। रहमान एक जवान और जज्बाती नौजवान था जो कि मरियम के गांव के करीब ही रहता था, लेकिन रहमान का ताल्लुक एक गरीब खानदान से था। वो भी जिंदगी की तंगदस्ती से लड़ रहा था। एक दिन जब रहमान ने गांव की मार्केट में काम के दौरान मरियम को पहली बार देखा तो इसके दिल में मरियम के लिए एक खास जज्बा पैदा हुआ, जैसा कि आज की एक नौजवान नस्ल में होता है। मरियम की मासूमियत, इसका हुस्न और इसकी सादगी रहमान को बहुत मुतासिर कर गई। रहमान पहले मरियम की वालदा नसरीन से मिला। नसरीन एक खूबसूरत और दिलकश औरत थी जिसे रहमान ने पहली बार देखा था। नसरीन की उम्र 50 के करीब थी, लेकिन इसकी खूबसूरती और जवानी का असर इस पर वाज़ेह था। रहमान ने नसरीन की तन्हाई और दर्द को समझने की कोशिश की। नसरीन का शोहर आदिल अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था और नसरीन खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। इसका दिल अकेला था, वो किसी के साथ मोहब्बत की तलाश में थी। रहमान ने नसरीन की इस कमजोरी को बहुत जल्द समझ लिया और वो अपने नरम लहजे से इसे अपनी बातों में लेने लगा। नसरीन ने रहमान में एक ऐसा नौजवान देखा जो इसकी बातों को समझता था और इसके दर्द को महसूस किया करता था। रहमान ने नसरीन से अपने जज्बात का इजहार किया और कहा कि वो इसका ख्याल रखेगा, जिससे नसरीन का दिल पिघल गया। इसने रहमान को अपनी मोहब्बत में मुबतला होने का मौका दिया। नसरीन को और क्या चाहिए था कि उसकी मोहब्बत में एक नौजवान मुबतला हो रहा है। रहमान और नसरीन के दरमियान एक खुफिया रिश्ता शुरू हो गया। वो दोनों रातों को खुफिया मुलाकातें करते और अपनी तन्हाइयों को एक दूसरे में मिटाने की कोशिश करते। रहमान ने नसरीन की जिंदगी में मोहब्बत और खुशी लाने का वादा किया और नसरीन ने रहमान को वो सब कुछ देने की पेशकश की वो जो चाहता था। एक दिन रहमान और नसरीन के दरमियान बातों का सिलसिला ज्यादा गहरा हो गया और रहमान ने नसरीन से कहा कि वो मरियम को इसकी जिंदगी से निकालना चाहता है। मरियम वो जो कि नसरीन और आदिल की बेटी थी, ताकि वो दोनों अपने रिश्ते को दुनिया के सामने ला सके। नसरीन ने पहली बार इस बात पर गौर किया, लेकिन वो जानती थी कि मरियम को नुकसान पहुंचाना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर एक दिन नसरीन ने रहमान के दबाव में आकर फैसला किया कि वो अपनी बेटी मरियम की जिंदगी को कुर्बान कर देगी। वो जानती थी कि मरियम और रहमान के दरमियान मोहब्बत बढ़ चुकी है और अगर मरियम की शादी किसी और से हो गई तो ये इसके रिश्ते को खतरा बन जाएगा। एक रात जब मरियम घर में थी, नसरीन और रहमान ने मिलकर वो कदम उठाया जो कभी नहीं उठाना चाहिए था। उन्होंने मरियम को मार दिया क्योंकि उन्हें ये यकीन था कि इस तरह वो अपने रिश्ते को कायम रख सकेंगे। मरियम की मौत ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। लोग हैरान थे कि मोहब्बत और ख्वाहिश के नाम पर एक माँ ने अपनी ही बेटी को कत्ल कर दिया। रहमान और नसरीन की मोहब्बत की शिद्दत ने इन्हें अंधा कर दिया। जहाँ इन्हें ना किसी की जिंदगी की अहमियत थी, ना ही वो अपने किए जुर्म पर शर्मिंदा थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है प्यारे दोस्तों, मोहब्बत में खुदगर्जी और जुनून इंसान को अंधा कर देता है। किसी भी कीमत पर मोहब्बत को हासिल करें, लेकिन किसी की जिंदगी को नुकसान पहुंचाकर नहीं। मोहब्बत कभी भी जबर या नुकसान का सबब नहीं बनती। चाहे जो चीज़ मोहब्बत के नाम पर की जाती है वो मोहब्बत नहीं होती बल्कि नफरत की एक शक्ल होती है। इस कहानी में ये बात वाज़ेह है कि इंसान जब अपनी ख्वाहिशात और जुनूनियत पर आता है तो वो किसी की ज़िंदगी या किसी इंसानियत से नहीं गुजरता, बल्कि जो उसके दिल में आता है वो कर गुजरता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त